ये लीजिए। बहू, छोले बना दिए? परसों ही तो बनाए थे तुमने, आज फिर बना दिए। परसों के ही हैं, आज की सब्जी खत्म हो गई है, मैंने यही गरम करके दे दिए। पर बहू, इतनी बासी सब्जी? खानी है तो खा ले, नखरे तो दिखाइए मत। यही मिल रही है ना, वही बहुत है। और घरों में जाकर पूछिए, सास ससुर को ना ये भी नसीब नहीं होती है। और वो तो मैं हूँ, करनी अच्छी थी जो मुझ जैसी बहू मिली। औरों को तो ना ये भी नसीब नहीं होता है। कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो दे रही हूँ ना। दादी दादी, आप मेरे साथ खेलिए ना। हाँ हाँ बेटा, क्या खेलना है बताओ। पिंकी, ये लो, ये खा लो। बहू, मुझे भी एक सेब काट के दे दो। आप कहाँ जाएंगी सेब खाकर? रोटी तो ढंग से चपटी नहीं है आपसे। सेब खिला दो इन्हें, फिर कहेंगी दांत में दर्द है, डॉक्टर को दिखा दो। अब डॉक्टर कौन सा मेरा चचा बैठा है जो फ्री में इलाज कर देगा आपका? पता भी है कि फीस कितनी है आजकल डॉक्टरों की। सेब खिला दो इन्हें। दादी, आप इसमें से खा लो। नहीं पिंकी, तुम खा लो बेटा। दादी, थोड़ा सा खा लो, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी। नहीं पिंकी, तुम खा लो बेटा। दादी, मम्मी बहुत गंदी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी हैं। नहीं दादी, आप झूठ बोल रही हो। मम्मी आपको अच्छा खाना नहीं देती और बहुत डांटती है। नहीं बेटा, पता है तुम्हारी अम्मी मुझे सेब खाने क्यों नहीं देती? क्यों क्यों नहीं देती मम्मी आपको सेब खाने के लिए? वो है ना, सेब खाने से मेरे दांत में दर्द हो जाता है और फिर डॉक्टर भी तो बड़ी बड़ी सुई लगाता है ना, इसीलिए। अच्छा। बहू, एक कप चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अदरक डाल देना, शायद सिर का दर्द ठीक हो जाए। अभी घंटा भर पहले तो पी थी, फिर बना दो। आपको और कोई काम धाम नहीं है क्या? सारा दिन पड़े पड़े बस ये कर दो वो कर दो, बस शक्ल देखी नहीं कि काम बताना शुरू कर देंगी। अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ अम्मी, आपकी दुआओं से। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है मेरा बच्चा। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। मैं तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती रहती हूँ। अरे आप मेरी छोड़ो, आप अपनी सुनाइए, आप कैसी हैं? बस बेटा, अभी किचन का काम खत्म करके फारिग होकर बैठी हूँ। किचन का काम? क्या मतलब अम्मी? बेटा, मैंने अपना किचन अलग कर लिया है। लेकिन क्यों अम्मी? भाभी से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी भाभी को तो ना मुझे 2 वक्त की रोटी देने में भी काहिली आती थी। कभी वो मुझे बासी रोटी दे देती थी, कभी वो मुझे 2-2 दिन की सब्जी दे देती थी बासी, कभी मिर्च मसाला इतना तेज कर देती थी कि मुझसे खाया भी नहीं जाता था, और मुझसे काम पूरा बराबर का करवाती थी। फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी देने में परेशानी होती थी, इसीलिए मैंने अपना चूल्हा अलग कर लिया। बताओ, कैसी बहू है? अरे माँ समान सास को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाई जा सकती। अम्मी, मैं कल आकर बात करती हूँ। नहीं बेटा, तुम इस झगड़े में मत पड़ो, और एक बात हमेशा याद रखना बिटिया, जो तुम्हारी भाभी मेरे साथ कर रही है ना, तुम कभी अपनी सास के साथ ऐसा मत करना। अरे, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं करता। वो लोग कभी भी सुकून से नहीं रह पाते, कभी भी सुकून से नहीं रह पाते बेटा, कभी भी सुकून से नहीं रह पाते। हाय अल्लाह, ये मैं क्या कर रही थी? अरे, हर बहू अल्लाह पाक से ये दुआ करती है कि उसकी सास उसको माँ की तरह प्यार करने वाली मिले, और मेरी सास ने तो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन मैंने उनको बात बात पर झड़का, उनकी कितनी बेइज्जती की, लेकिन उन्होंने कभी भी उफ तक नहीं किया। नहीं दानिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अल्लाह पाक मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे मम्मी जी से माफी मांगनी चाहिए। मम्मी जी। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
पर मुझे चाहिए मम्मी जी। क्या? मम्मी जी, मुझे आपसे माफी चाहिए। माफी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। हो सके तो अपनी इस बेटी को माफ कर देना। बेटा, मैं तो तुमसे कभी नाराज ही नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए।